अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। वालेकुम अस्सलाम खुसरफ पहलवान, खुश आमदीद। ठीक हूँ, बेहतर दिखाई देते हो। शुक्र है अल्लाह का। आइए बैठिए यहाँ। तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाई है मैंने। आपने तकलीफ क्यों की? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है ये हमारे लिए शफा बख्श होगा। हाँ, ऐसी सूरत में जब मुल्क की हालात अच्छे नहीं। हमारी जंग हमारे मुल्क और हमारे मजहब के लिए है, मोहम्मद की उम्मत के लिए है ना कमांडर? हम पिछली 2 सदियों से शिकस्त खा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार हम फतह याब होंगे। खुसरफ पहलवान, सब खैरियत है ना? क्या मैं अपने दिल की सुनाऊं तुम्हें कमांडर? तो क्या चाहता है ये? मेरा दिल मुझे सुल्तान सुलेमान शाह के मुतालिक बताता है। जिस तरह वो बगदाद को फतह करने निकले हैं, अब हमें भी वैसे ही दिफा करना पड़ेगा। सुल्तान कब्र में पेशो खम खा रहे होंगे, बहुत अफसोस हो रहा होगा उन्हें। अब ये सब क्या हो रहा है? सोचते होंगे हमारी इस हालत पर अजीम सल्तनत उस्मानिया क्या थी और क्या हो गई। खुद को मत कोसिए खुसरफ पहलवान। अगर अल्लाह ने चाहा तो बगदाद दुश्मन के कब्जे में नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारे बाद नस्लें आएंगी वो हमारी तरह की ज़हनियत नहीं रखेंगी। कमांडर, जब रुबीलिन सुबह हमारे हाथ से गया, ना तो भूख और ना ही बेचारगी और ना ही बिछड़ने वालों ने मुझे तबाह किया। जब हम वो इलाका छोड़ रहे थे तो बमाक नस्ल के एक बूढ़े ने मुझसे कहा, जोर से चिल्लाकर बोला, ऐ तुर्क, तुम हमें यहां छोड़कर कहां जा रहे हो? उस बूढ़े बमाक की वो मासूम आंखें मैं आज तक नहीं भूल पाता। उसकी चीख का दुख हमेशा के लिए मेरे दिल में रह गया। सच है कि हम उनकी मदद नहीं कर पाए। ये गम हमेशा मुझे शर्मिंदा करता है कमांडर। इसीलिए मैं ये दुआ करता हूं, अगर खुदा मुझे 1000 साल की जिंदगी दे और मैं ये 1000 साल मजलूमों को जुल्म से बचाने के लिए गुजार दूं। जब आपने जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलवाया तो मैं अपने बेटे को बीमारी की हालत में अलविदा कहे बगैर आ गया, ये जानते हुए कि शायद मैं उसे दोबारा न देख सकूं। हुक्म करें, क्या ड्यूटी है मेरी कमांडर?